सो व्हाट्स अप गाइज एंड वेलकम टू अनदर ड्रैगन बॉल लेजेंड्स वीडियो। सो जैसे जैसे एनिवर्सरी करीब आ रही है, अब मैं डे बाय डे कुछ गाइड्स लाने वाला हूँ बिगिनर्स लोगों के लिए एंड थोड़े से इंटरमीडिएट बंदों के लिए भी। उससे पहले मतलब पीवीपी की गाइड से पहले आज मैं तुमको बताने वाला हूँ अबाउट टीम मेकिंग। अगर तुम न्यू हो इस गेम के अंदर और मे बी तुमको कुछ समझ नहीं आता कि टीम तुम किस तरह से बिल्ड करोगे इन न्यू अकाउंट, और मे बी तुम अभी बस कुछ मंथ हुए तुमको स्टार्ट किए हुए। सो इन दिस वीडियो मैं एवरीथिंग यहाँ पे कवर कर दूंगा, बट तुमको पहली चीज वीडियो स्किप नहीं करनी है। एंड मैं किसी भी वीडियो के अंदर अपनी कभी भी लाइक गोल नहीं रखता हूँ, ठीक है, बट इस वीडियो में मैं रखूंगा बिकॉज मेरे को देखना है कि यार कितने लोगों को मतलब पीवी गाइड चाहिए एंड कितने ज्यादा बंदे मतलब चाहते हैं। तो हम 400 लाइक्स का गोल रखते हैं। अगर 400 लाइक्स से ऊपर जाती है लाइक्स तो मैं जरूर पीवी एडवांस गाइड जरूर लाऊंगा। एवरीथिंग कवर कर दूंगा उसके अंदर जो कि मैं यूज करता हूँ पीवीपी के अंदर। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर तुमको कोई प्रॉब्लम आ रही है टीम बिल्डिंग में देन ये वीडियो पूरी वॉच करो। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो टीम बिल्डिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लेजेंड्स बिकॉज अगर तुम पीवीपी के अंदर जा रहे हो तो उससे पहले तुमको एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है। दैट्स टू ऑब्वियस भाई। अगर तुम्हारे पास टीम प्रॉपर नहीं है देन तुम्हारा अपोनेंट तुम पर ओवर पावर हो जाएगा एंड तुम फिर एक ही बंदों का कंफ्यूजन होता है कि सामने वाली टीम इतना डैमेज क्यों दे रही है साली। यही मेरे को लगता था कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, बट तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम करते क्या हो ना, तुम टीम बिल्डिंग पता है किस तरह से करते हो। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जो न्यू बंदे होते हैं स्पेशली वो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने ये लगा लिया, जो भी तुम्हारे पास बेस्ट कैरेक्टर होते हैं तुम लोग वही लगा लेते हो लाइक दिस। तो मतलब स्टार्टिंग में बंदे कुछ ऐसे होते हैं जो हर एक कैरेक्टर एक टीम में यूज करने लग जाते हैं। इसी की वजह से तुम्हारी टीम कमजोर होती है बिकॉज इस टीम के अंदर ना कोई भी एक टैग के अंदर भी नहीं है, ना ही ये लोग एक दूसरे को बफ करते हैं। तो इस टीम का डिफेंस एंड ऑफेंस जीरो होगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन इसमें तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज वो फीचर बूस्ट में चल रहे हैं, अदरवाइज ये बेकार टीम है। ऑब्वियस सी बात है यार, बेकार है। टीमें जो होती है ना मोस्टली बेस्ड होती है जी एबिलिटीज एंड किट पे भी बेस्ड होती है बिकॉज किट अगर तुम सबकी रीड करते हो तो तुमको पता होता है कि ये बंदा किस टीम के लिए बेस्ट होता है। तो ये चीज भी तुमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो किट जो होती है मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता देता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ। मैं मोस्टली अल्ट्रा एंड लेजेंड बंदों को करता हूँ। स्पार्किंग की जो है किट बाद में लोग रिवील करते हैं तो मैं उनकी मोस्टली ब्रेक डाउन नहीं करता हूँ, वो तुमको खुद ही रीड कर लेनी चाहिए। मोस्टली मैं लेजेंड एंड अल्ट्रा की मतलब किट ब्रेक डाउन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो तुमको देख लेनी चाहिए, तुमको कुछ तो समझ आ ही जाएगा उसमें से। वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होएगा बिकॉज जब तक तुमको ये नहीं पता है कि बुहान करता क्या है तब तक तुम इस बंदे को ना यूज कर पाओगे ढंग से, ना ही तुम इसके साथ कोई स्ट्रेटेजी बना पाओगे एंड ना ही तुम सामने वाले को मतलब जान पाओगे वो बंदा कर क्या रहा है विद बुहान। जैसे कि एग्जांपल के लिए बुहान हर एक स्पेशल पे ग्रीन देता है, उस ग्रीन के साथ तुमको बहुत सारी एडवांटेज मिलती है, लाइक एंड्योरेंस नैलिफिकेशन मिलता है। अगर तुम ग्रीन करके रश करते हो ऐसे बंदे पे जिसके पास बफ कैंसिलेशन नहीं है, सोच के देखो, ये मैं अभी खेला भी नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है ये स्ट्रेटेजी होती है। अगर सामने वाले के पास बफ कैंसिलेशन नहीं है तो बुहान बहुत बड़ी दिक्कत बन जाता है सामने वाली टीम के लिए। ये तुमको पता होना चाहिए बिकॉज देखो किट पढ़ोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज इट्स हार्ड कि सामने वाला कर क्या रहा है तुमको क्या करना है। देखो ये वीडियो शायद से थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट यार नॉलेज वीडियोस बोरिंग ही होती है। सो मैं यहाँ पे मेम लगाने का कोई वो नहीं करने वाला हूँ, तो जस्ट लिसन मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं कि तुमको करना क्या है। अगर तुम इस गेम के अंदर न्यू हो और मे बी तुमने अभी गेम ही स्टार्ट ही की है, तो एग्जांपल के लिए मान के चलो तुम्हारे पास न्यू कैरेक्टर है बार्डो का, तुम्हारे पास चलो तुम्हारे पास ये आ गया है, अभी चल रहा था बिकॉज, एंड मान के चलो वेजिटो है तुम्हारे पास। एंड स्टार्टिंग में होता है कि बंदों के पास जैन का ही बफ्स नहीं होते हैं, लिटरली एक जैन का ही मिलता है फ्री में, वो होता है फिटकू जो कि तुमको मिशन करने पे मिल जाता है। स्टार्टिंग में जैन का ही करना इज सो हार्ड, मैं इतना जानता हूँ, लेकिन एक चीज बता दूं भाई, जैन का ही करना अब उतना हार्ड नहीं है जितना मतलब 3-4 साल पहले था। तुमको पता नहीं है भाई पहले जैन का ही करना कितना हार्ड था। इस समय तो तुमको फ्री में जैन का ही मिल रहे हैं, फ्री में। पहले सीसी लगाने ही पड़ते थे, तुमको कोई बूस्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ तुमको जैन का ही करना है जो कि तुमको फ्री में मिल जाएगा इवेंट के अंदर। सो अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग में जैन का ही नहीं है ना तो तुमको पता क्या करना है, तुमको एक तो इन कैरेक्टर्स को कलेक्ट करना है जो मैं तुमको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला कैरेक्टर जो तुमको चाहिए होगा वो होगा दिस गोकू ब्लैक। मैं तुमको बाद में बताता हूँ तुम ये करते क्या है।
एंड सेकंड होगा तुम्हारा इस वीस। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो तुम लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई जैन की बफ नहीं है, बिकॉज इन कैरेक्टर्स के साथ तुम्हारी टीम मतलब एडवांटेज में रहेगी। बिकॉज जैन की बफ नहीं है तो एटलीस्ट तुम अपनी टीम को और अग्रेसिव बना सकते हो विद दिस कैरेक्टर्स। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो एज अ बेंच यूनिट अगर लाइक तुम्हारे पास कोई मतलब जैन की बफ नहीं है स्टार्टिंग में। बिकॉज देखो वीस क्या है, तुम्हारी टीम को ग्रीन कार्ड्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ग्रीन कार्ड्स तुमको मिलेंगे एज यू कैन सी यहाँ पे। एंड सेम यहाँ पर गोकू ब्लैक जो है टीम को दबा के स्पेशल मूव देता है, तो ये चीज बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है तुम्हारी टीम को। अगर तुम्हारे पास कोई जैन का बफ नहीं है, एटलीस्ट इन बंदों को लगाओ कि तुमको एडवांटेज मिले पीपी के अंदर। ये वाली स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है ये स्टार्टर बंदों के लिए है। अगर तुम्हारे पास जैन की बफ नहीं है, तुम कुछ इस तरह से अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो, तुमको एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलेगी। ग्रीन कार्ड एंड स्पेशल मूव दबा के मिलने वाले हैं। जब तक ये सब मिलते रहते हैं तुम दबा के डैमेज दे सकते हो सामने वाली टीम को। ये तो कुछ रैंडम स्ट्रेटेजीज हो गई अगर तुम्हारे पास जैन की बफ नहीं है। तुम्हारे पास जैन की बफ्स हैं तो तुम एक प्रॉपर टीम बना सकते हो। लाइक एग्जांपल के लिए अभी फिलहाल जो बेस्ट टीम मुझे लग रही है, यूज करने में मजा भी आ रहा है, वो है दिस। ये तुम कह सकते हो जीटी प्लस सेयन टीम। यहाँ पर सेयन एंड जीटी दोनों टैग्स हैं। तो मैंने कहा था कि टैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जी एबिलिटीज तुमको देखनी पड़ेगी। एज यू कैन सी यहाँ पे एक एबिलिटी सेक्शन होता है हर कैरेक्टर के किट के अंदर। तो अगर तुम नीचे जाते हो तो जी एबिलिटी एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगर तुम जी एबिलिटी पे क्लिक भी करते हो तो यहाँ पर ये लोग साफ साफ बोलते हैं कि सेयन, तो यहाँ पे सेयन टैग को ये बंदा बफ कर रहा है, मतलब डिफेंस यहाँ पे अप कर रहा है, स्ट्राइक एंड ब्लास्ट। एंड यहाँ पर अगर तुम देखते हो ये गोकू जो है, ये गोकू जीटी और मे बी ओनली जीटी को देता है। जीटी एंड सन फैमिली है, ठीक है, तो जीटी एंड सन फैमिली है। तो यहाँ पे जीटी दो टैग है हमारे पास, ये वाला भी है एंड आई थिंक ये बंदा सन फैमिली एंड जीटी को भी देता होगा मेरे हिसाब से। तो ये जीटी है, सन फैमिली है एंड यहाँ पे सेयन भी है। बंदा तीन टैग्स को बफ देता है भाई। तो ये टीम जो है ना प्रॉपर टीम है जिसके अंदर हर एक टैग जो है बफ कर रहे एक दूसरे को। ये तो हमने टैग्स की बात कर ली, लेकिन इस टीम के अंदर तुम्हारा यहाँ पे मेन डैमेज डीलर कौन है, यहाँ पे तुम्हारा प्रोटेक्शन कौन सा है, यहाँ पर सब डीपीएस। तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक टीम के अंदर। यहाँ पे मेन डैमेज डीलर मेरे हिसाब से तुम्हारा होना चाहिए बार्डो एंड तुम्हारा जो प्रोटेक्शन होना चाहिए तुम्हारा सुपर सेयन 4 अल्ट्रा गोकू। बिकॉज ये बंदा रश रोक देता है, तो इस बंदे को हमेशा बहुत सेफली यूज करना चाहिए तुम लोगों को। बिकॉज अगर ये डेड तो तुम रश नहीं रोक पाओगे। जब तक ये बंदा जिंदा रहता है ना तुम्हारी टीम के अंदर, तब तक सामने वाला रश करे कोई डर नहीं होता भाई। ये प्रोटेक्शन होती है, तुमको किसी चीज का डर नहीं होता जिसका। एंड जो ये एलएल सुपर सेयन 4 है येलो वाला, का क्या है, ये सब डीपीएस बंदा है। ये मतलब बैटल फील्ड के अंदर लड़ता नहीं रह सकता है। ये थोड़ी थोड़ी देर में आके डैमेज देता है 3 सेकंड का, जो कि बहुत ज्यादा होता है। प्रॉपर टीम जो कि तुम यूज कर सकते हो राइट नाउ। सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मेन डैमेज डीलर, प्रोटेक्शन प्लस सब डीपीएस। तीन बंदे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक टीम के अंदर। तुमको पता चल जाए कि तुम्हारे ये तीन कौन से बंदे हैं, उसके बाद तुमको यहाँ पे जैन के बेंच लगाने चाहिए। एंड जैन के बेंच लगाने से पहले तुमको ये सोचना चाहिए तुम किसको बफ करना चाहते हो सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे एलएल सुपर सेयन 4 जो है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंसेन चल रहा है विद हिज स्प्लैट। तो ये विदाउट जैन के बफ के भी बहुत तगड़ा डैमेज देगा। यहाँ पे तुम जा सकते हो लाइक डबल जैन के बफ। तो डबल जैन के बफ तो यहाँ पे मिल ही रहे हैं, हमारे बार्डो को ही मिल रहे हैं, प्लस सुपर सेयन 4 को मिल रहे हैं। तो तुम चाहो तो एक और जैन के बफ लगा सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा भाई तुम अल्ट्रा सुपर सेयन 4 को ही बफ करना, जिससे क्या होगा कि तुम बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हो थोड़ी थोड़ी देर में आके। इस तरह से ये प्रॉपर टीम बन जाती है। 4 स्टैंडर्ड बैटल्स, ये प्राउड बैटल के लिए टीम नहीं बता रहा हूँ मैं, ये स्टैंडर्ड बैटल के लिए। प्राउड बैटल के लिए भाई टीमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उनके अंदर तुमको जैन के बफ नहीं लगाने होते हैं। और वहाँ पे 6 के 6 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सोच समझ के अपने कैरेक्टर चूज करने पड़ते हैं वहाँ पे। ये तो स्टैंडर्ड बैटल है, यहाँ पे तुमको फुल पावर के साथ खेलना पड़ता है। जितना हो सके उतना अपने कैरेक्टर्स को बफ करते हैं बंदे, जैन के बफ, हेल्थ बफ, ठीक है। इस तरह से तुम टीमें बिल्ड कर सकते हो। देखो तुम्हारे पास अगर जैन के बफ नहीं है, अगर तुम इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम हेल्थ बफ भी दे सकते हो। हर एक टीम के पास एक हेल्थ बफ शायद से जरूर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम इस टीम के अंदर हेल्थ बफ लगाना चाहते हो, अगर तुम फिल्टर के अंदर सबसे नीचे जाते हो तो यहाँ पे इफेक्ट सेक्शन जो है ये वाला, यहाँ पे तुम देख सकते हो मैक्स हेल्थ का ऑप्शन आ रहा है। अगर तुम इस पे क्लिक करके ओके करते हो, तुमको यहाँ पे बहुत सारे मतलब हेल्थ बफ कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ही हैं
जो स्पेसिफिक टैग को बफ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तुम सिर्फ GT को ही बफ दे सकते हो। एक सेकेंड यहाँ पे तीनों सेयंस है ना, तुम चाहो तो लाइक तुम इस बंदे को भी लगा सकते हो, बिकॉज ये सेयंस को आई थिंक हेल्थ बफ देता है। आई थिंक ब्लू ना हो भाई, मेरे हिसाब से ये टैग सेयन को मतलब हेल्थ बफ देता है। तुम्हारे पास जैन के बफ की कमी है ना भाई, अपनी टीम को हो सके तो या तो हेल्थ से भर दो, या तो तुम उस टीम को इतने ज्यादा ग्रीन कार्ड एंड स्पेशल मूव वाले बफ दो उनको PvP में प्रॉब्लम ना हो भाई। ठीक है, इस तरह से कुछ टीमें अगर तुम बिल्ड करते हो तुमको दबाकर एडवांटेज होने वाले भाई। इस टीम के अंदर ग्रीन एंड स्पेशल मूव बहुत गलत चीज है। अगर तुम इंटरमीडिएट लेवल और मे बी न्यू हो तो तुमको स्टार्ट करना चाहिए जैन का ग्राइंडिंग। बार बार अपनी गेम को रीरोल मत करा करो, ठीक है, ये सबसे गंदी मेरे को आदत लगती है। अभी तुम रीरोल करते हो, रीरोल मींस तुम अगर न्यू गेम स्टार्ट कर रहे हो बार बार एक कैरेक्टर के लिए तुम न्यू अकाउंट बना रहे हो, ये गंदी चीज होती है। बिकॉज तुमको बार बार फिर जैन का ही ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। एक कैरेक्टर के लिए कोई न्यू अकाउंट नहीं बनाना है। तुम अनलकी हो तो तुम एक्सेप्ट कर लो ब्रो तुम एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। मेरे को भी कैरेक्टर नहीं मिलते, इसका मतलब ये नहीं मैं 36 अकाउंट बना के बैठ जाऊं। नहीं मिला तो नहीं मिला, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो एंड उससे ही खेलो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताना भूल गया कि तुम जैन का ही बेंचेस किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो अपनी टीम के लिए, ठीक है। बिकॉज मैंने बहुत बंदों को देखा है, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको एक बफ लगा के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए दिस देखो, यहाँ पे ये गोकू ग्रीन है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये वाला जैन का ही जो है अपने अल्ट्रा सुपर सेल 4 के लिए बेस्ट होगा जैन का ही। इन रियलिटी ये जो गोकू है ये इसको बफ देता ही नहीं। वो चीज तुम कैसे पता कर सकते हो? तुम यहाँ पे टैप करते हो इस क्वेश्चन में, तो बस तुमको गोकू के यहाँ पे जाना है एंड अगर तुम नीचे करते हो तो तुमको दिख जाएगा कि कौन बंदा किसको जैन का ही बफ दे रहा है। तो अगर तुम नीचे आते हो तो यहाँ पे गोकू ओनली बफ दे रहा है, ये ग्रीन एंड GT है। यहाँ पर हमने एक ये लगा रखा है ग्रीन, यहाँ पे ओनली जैन का ही एक ही था एंड ये वाला जो गोकू है ये मूवी ग्रीन को देता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम हर एक करेक्टर की मतलब ये चीज भी चेक करो ये लोग किसको जैन के बफ देते हैं। बिकॉज मैंने बहुत बंदों को देखा है जो कि अपनी टीम में जैन के बफ लगा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये वाला जैन के बफ परफेक्ट है इस टीम के लिए या नहीं। ये चीज भी तुमको भाई देखना जरूरी है। ये बंदा अगर तुम इस टीम में लगा के घूम रहे हो ये वेस्ट है, ये स्लॉट वेस्ट हो चुका है। अगर तुम्हें जैन के बफ नहीं है या तो हेल्थ बफ लगा लो, कोई मतलब ग्रीन कार्ड बढ़ाओ या फिर स्पेशल मूव बढ़ाओ, या फिर तुम्हारे पास अगर मान के चलो एग्जाम्पल के लिए ये वाले अल्ट्रा है, ये सुपर सेन 2, अगर तुम्हारा ये बंदा भी है ना और मे बी तुम्हारे पास अल्ट्रा परफेक्ट सेल है अल्ट्रा, तुम इनको भी लगा सकते हो। बिकॉज इनकी वजह से तुम्हारे पास जो ब्लास्ट कार्ड आएंगे उनके अंदर शील्ड ब्रेक एबिलिटी होगी, कि बहुत ज्यादा भाई वैल्यूबल चीज है, ठीक है। ये 2-3 चीजें जो भाई तुमको समझना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स भाई तुम अपनी टीम को इनविंसिबल बना सकते हो। बस तुमको स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए, तुम किस तरह से टीम बिल्डिंग कर रहे हो। तो मैंने एवरीथिंग बता दिया है। अगर तुम्हारे पास जैन का ही ना हो तो तुम क्या लगा सकते हो अपनी टीम के अंदर। प्रॉपर टीम बनानी है तो बस तुमको इन चीजों को दिमाग में रखना है। एंड अब तो भाई सपोर्टर्स भी आ गए, तो भाई सपोर्टर्स को भी तुम्हें अपनी टीम में लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आई मीन फ्री में मिलते हैं ज्यादा, इनको ये भी नहीं कि हम तुमको फुल करना है। 2-3 पे भी आराम से अच्छे वर्क कर जाते हैं। देखो वैसे पे सपोर्टर्स से ज्यादा मतलब नहीं है भाई। प्रॉपर टीम बनाओ, ढंग से खेलो, दैट्स इट। तो मैंने मोस्टली सब कुछ कवर कर दिया है। जैन के बेंचेस, जी एबिलिटी, किट, एवरीथिंग मैंने कवर कर दिया है। इक्विपमेंट्स की बात नहीं करी बिकॉज ये वीडियो टीम बिल्डिंग पे थी, नॉट इक्विपमेंट। अगर इक्विपमेंट्स पे तुमको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज यार। लाइक गोल अगर कंप्लीट होएगा तभी मैं मतलब सोचूंगा कि मतलब अब बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए PvP एडवांस गाइड, ठीक है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द बेस्ट टीम। अगर तुमको मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है टीम बिल्डिंग में, मेक श्योर टू कमेंट इन दिस वीडियो, मैं जरूर चेकआउट करूंगा। अगर तुमको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है टीम बिल्डिंग में तो तुम मेरे को DM या फिर इंस्टाग्राम या फिर डिस्कॉर्ड पे भी मैसेज कर सकते हो मेरे को। एंड दैट्स इट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अच्छी तरह से टीम बनाओ भाई, बिकॉज PvP में अगर तुमको प्रॉपर विनिंग स्टिक बनानी है, अपनी प्रॉपर विन करना है, तो भाई टीम इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट थिंग मैं बताना भूल गया, अगर तुमको ये नहीं पता नहीं कि कौन से बेस्ट कैरेक्टर्स हैं तो बस तुमको टॉप 10 टियर लिस्ट देख लेनी है। या तो मेरी देख लो या तो तुम गोरेश की देख लो, मे बी तुम ऐसे कोई क्रिएटर को जानते हो जिसकी मतलब टियर लिस्ट तुमको पसंद है उसकी देखो, लेकिन एटलीस्ट देखो। तुमको ये चीज तो
पता चलेगी कि कौन सा कैरेक्टर बेस्ट चल रहा है राइट नाउ। उसके बेसिस पे भी तुम टीम अपनी बिल्ड कर सकते हो, या फिर लास्ट में तुमको चीज बता रहा हूँ, इसके बाद हम वीडियो फिनिश कर देंगे। ठीक है, वीडियो मैंने कहा था लॉन्ग हो जाएगी। तो लास्ट थिंग है, तुम यहाँ पे गॉड ट्यूब पे जा सकते हो। अगर तुम पीवीपी सेक्शन ऑन करते हो, यहाँ पे गॉड ट्यूब का ऑप्शन होता है, एज यू कैन सी। यहाँ पर कुछ होता है कि तुम मैचेस देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुमको टीम सजेशन भी मिल जाते हैं जो कि बेस्ट चल रहे हैं पीवीपी के अंदर। सो ये सारी टीमें जो तुम देख सकते हो, ये सारी टीमें बेस्ट हैं। अगर तुम इन टीमों को भी अपनी बिल्ड कर लेते हो, बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी भाई। ठीक है, ये सारे के सारे गॉडली बंदे हैं, तो ये टीमें प्रॉपर बना के अपनी पीवीपी खेलते हैं। तुम चाहो तो इनकी मतलब टीमों को मतलब कॉपी कर सकते हो एंड सेम टीमों के साथ खेल सकते हो। तो तुम्हारे ऊपर है तुम किस तरह से टीमों से खेलोगे। ठीक है, सो या दैट्स इट। आई होप यू ऑल एंजॉय एंड अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, एंड आज के लिए बाय बाय गाइस।